गुरु लक्ष्य है। गुरु वह तत्व है जो ज्ञान और प्रेम है, और यह प्रत्येक उस व्यक्ति में जागरूक होता है जिसमें जिसने अध्यात्म के पथ पर कदम रखा है। गुरु वे हैं जिनके लिए जीवन में ज्ञान व प्रेम में कोई अंतर नहीं है। प्राय हम ज्ञान को पहचान लेते हैं, परंतु ज्ञान और अपने स्वयं के जीवन के बीच में एक अंतर पाते हैं। इस अंतर को मिटाना शिष्य बनने का उद्देश्य है। गुरु के साथ रहने का अर्थ है जीवन और ज्ञान का सहज समन्वय। जय गुरुदेव। अरे क्या बहुत बात छोटा है। है, क्या बात है, क्या बहुत बात छोटा है। है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक दो गुरु के बारे में और एकदम स्पष्ट हो गए। हम्म। क्या बात है। वो जो सेकंड लास्ट लाइन है वो फिर से पढ़ो ना रेखा। वही ना स्वामी जी। परंतु ज्ञान और अपने स्वयं के जीवन के बीच एक अंतर पाते हैं। इस अंतर को मिटाना शिष्य बनने का उद्देश्य है। ये बस वाला। बस, थम जाओ थम जाओ। कितने लोग हम लोग शिष्य हैं? शिष्य हैं ना? ठीक। तो फिर हमको चिंता नहीं करना है। क्या चिंता नहीं करना? बहुत बार लगता है ना, हम जानते हैं पर उसको जी नहीं पा रहे। बहुत बार होता है, हम जानते हैं पर वो मिस हो जाता है। पर धीरे धीरे ये भी अंतर अब कम हो रहा है। तो गुरु किस लिए है? इसीलिए है कि वो जो जानते हैं और जीवन है, जीना है, उसके बीच का अंतर। वही गुरुदेव बोलते हैं। देखो, बहुत बार गुरुदेव से कोई पूछता है ना तो बोलते हैं मैं कुछ करने का प्रयास नहीं करता, ये मेरा स्वभाव है। याद आता है जैसे सूरज जल के प्रकाश दे रहा है, ये उसका स्वभाव है। उससे कोई पूछे तुम क्यों जलते हो तो कुछ वो उत्तर नहीं दे सकता। हमारा क्या है? वो थोड़ा अंतर है हमारा अभी भी। तो जब वो हम भी, हमारा भी स्वभाव हो जाएगा, वैसा हम भी हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो हम हो गया ये डन। यही है, गुरु के आने से यही होता है। कैसे होता है? सबसे पहले हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं। क्यों? एक तो क्या है, हमारी इंद्रियां हमको बाहर की ओर लेके जाती हैं। ऊपर से बचपन से ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार मिले हैं कि हम पूरे दुनिया से जुड़ने का प्रयास करते हैं, अपने आप से जुड़ने का कोई प्रयास नहीं करते। पता ही नहीं है कैसे जुड़ेंगे, लगता है बस कहानी हो गई समाप्त। नहीं नहीं। और इतना हमको बाहर जाने की आदत सी पड़ गई, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब बाहर की ओर ही जाता है। तो फिर धीरे धीरे ना, जब गुरु मिलते हैं, अध्यात्म के पथ पे आते हैं, तो पहले अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, अपना परिचय। इसलिए बहुत बार मन भी घबराता है, अपनी ही नकारात्मकता देखकर या कुछ देख के। वहां भी गुरुदेव संभालते रहते हैं, संभलो संभलो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव वो है जो सत्य भी है, बहुत सुंदर भी है, और अनंत। पहले विश्वास करने में मुश्किल होता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता, हम कैसे ऐसे हो सकते हैं, हम इतने अच्छे, हो ही नहीं सकता। दुनिया कुछ भी बोले, हमको पता है हमने कितनी गलतियां की हैं, मन में कैसे कैसे विचार भावनाएं। इसलिए अपने पर ऊपर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु गुरु वो भी कराते हैं। कैसे? अरे मैं तुम पर विश्वास करता हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना,
इतना काफी है। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। मस्त, बहुत ही सुंदर। स्वामी जी, हाँ, गुरुदेव भी तो शुरू में ही बोल दिए ना कि गुरु तत्व वो जागृत होता है जो इस पथ पर कदम रखा है। तो ये तो पढ़ के एकदम लगा कि वाह हाँ, वाह। करेक्ट। अब वो गुरु तत्व सबसे पहले क्या करता है, हमको बार बार प्रेरित करता है चलते रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो हमारा जय गुरुदेव है ना, कुछ ऐसा हमारे अंदर है जो हमको प्रेरित करता है आगे चलने के लिए। अब बहुत लोग चलते भी हैं लेकिन वही मुंह लटका के चलते हैं, दुखी होके चलते हैं। वैसा नहीं, गुरु के साथ आए तो उठे, ठीक है, थोड़ा रो लिए, धो लिए, अब कहानी समाप्त, झाड़ो, आगे बढ़ो, खुशी खुशी आगे बढ़ो। वो बात। स्वामी जी, ऐसा हो सकता है क्या, देयर बी नो गैप बिटवीन हाँ हाँ, ऑफ कोर्स होगा ना, नहीं, वरना गुरु के होने का कोई मतलब थोड़ी है फिर। हमारे लाइफ में हो सकता है ऐसा। हाँ ऑफ कोर्स, तो गुरु, गुरु किस लिए मिले, इसीलिए तो मिले। बट वो इन बिटवीन जब कोई कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे आते हैं ना, मे बी वी हाँ, डोंट बट वी स्टिल गेट दोज एक्सपीरियंसेस ना। इट्स ओके, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। और गुरु के आसपास जाने से, वही बार बार जो अयोध्या वाले इंसिडेंट्स को लेके हमारी बात हुई ना, हमको आईना दिखाता है ये संसार, घटनाएं हमको आईना दिखाती है। डाउट, गुरु पर ही संशय होने लगेगा। कभी कभी तो पथ पर भी संशय, कभी कभी गुरु पे संशय, कभी कभी ये जो संघ है उस पर संशय, अपने आप पे संशय। तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर बैठा है। वही कभी किसी कर्म के कारण, किसी वाणी के कारण, किसी भाव के कारण वो दिखता है। कल वो कोर्स लेके मैं वापस आ रहा था ना, कल ही रविवार था ना, हाँ, तो हनुमान चालीसा में उसको बहुत अच्छा लगता है, बजाता रहता है। तो हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है ना, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित सुख पावे। तो मन कर्म वचन जब तीनों एक लाइन में, मतलब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, सोई अमित सुख पावे। वो सिर्फ हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी। पर उसको लाने में, सिंक्रोनाइज करने में हेल्प चाहिए। किसका हेल्प चाहिए? गुरु का हेल्प चाहिए। तो जब आगे बढ़ते हैं तो संशय आएगा, वही, कभी अपने पे, कभी पथ पे, कभी साधना पर ही संशय आएगा, कभी गुरु पे संशय आएगा, कभी संघ पे संशय आएगा। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित सुख, अमित जीवन फल पावे। संशय आया तो ठीक है ना स्वामी जी? संशय आए तो ठीक है, हमको पता, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम संशय को पार नहीं करेंगे, पार करने का मतलब यहाँ ये है कि संशय को छोड़कर पार करके पथ पे चलते रहे, या जो भी, तब हम उसके पार हो जाएंगे। और आज नहीं तो कल आएगा तो जरूर संशय। एक बार, बहुत पहले की बात है, मतलब कोविड के 1-2 साल पहले की बात है, कुछ यूरोपियन टीचरों के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने यही बात बोली थी, ये सबका ना अपना अपना जर्नी होता है, इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे को देख के।
वो टीचर ना आज तक मेरे कांटेक्ट में है, पोर्चुगल के हैं। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी ना, मैंने कहा किसी की यात्रा में उंगली नहीं उठाना चाहिए और हर व्यक्ति को इससे गुजरना तो पड़ेगा ही। गुरुदेव हमेशा क्या कुछ ही लोगों से बात करते हैं, कुछ ही लोगों को देखते हैं, नहीं इस तरह से बातें उठेंगी, हमसे क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं देखते, हमसे क्यों नहीं बात, आता है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका बीज हमारे अंदर है। स्वामी जी, हम्म, क्या चीज से गुजरना पड़ेगा सबको? क्या चीज बोल रहे हैं? ये संशय? संशय है। अच्छा, संशय जो पार करने वाली बात बोले, तो संशय का क्या सॉल्यूशन के द्वारा पार करना, या फिर ऐसे ही बस छोड़? संशय है तो है, क्या हो गया, मेरे को चलना है, मेरे को अच्छा, बढ़ना है, आगे चलते रहना है। इसलिए कमिटमेंट ऐसा चीज है, संकल्प ऐसा चीज है जो आदमी को आगे लेके चला जाता है। खैर, कमिटमेंट संशय को दूर करता है ना। नहीं दूर करने की बात ही नहीं है, वो समय का खेल है, वो चला जाएगा समय। आप अपने, हम जब अपने कमिटमेंट पे बढ़ते रहते हैं, एक माता पिता के रूप में, कभी एक पढ़ने वाले बच्चे के रूप में, सबको संशय होता है, होगा कि नहीं होगा, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं छोड़ते तो बढ़ जाता है। और ये भी तो बोलते हैं ना कि प्राण शक्ति लो हो तो संशय बढ़ता है। हाँ वही बहुत सारी चीज है, तो संशय आ रहा है तो मतलब मन में कुछ ऐसी भावनाएं उठ रही हैं जो प्राण शक्ति को खा जा रही हम्म। है। और कमिटमेंट भी एनर्जी देती है ना, ये भी तो बात है। तो कमिटमेंट से एनर्जी बढ़ जाता है। अरे मैंने डिसाइड किया था मैं करूंगा तो करूंगा, बस हो गया। तो जाता भी है प्राण शक्ति नीचे, उठता भी है प्राण शक्ति। इसीलिए प्राण शक्ति के चार स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा में जो चौथा है, चार में जो चौथे चार में जो चौथा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा कभी चिंतन मनन किया नहीं। शांत, क्या बोलते हैं हम लोग, शांत स्थिर प्रसन्न मन, ऐसे बोलते हैं ना। ध्यानस्थ मन, काम शांत मेडिटेटिव माइंड, प्रसन्न काम ध्यानस्थ एंड मन। मेडिटेटिव। हाँ, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कितने भी थके रहो और अचानक से कुछ ऐसा, अरे सारी थकान गई। इस सेशन के बाद भी हमारी स्थिति वैसे ही हो जाती है स्वामी जी, एकदम काम शांत, बिल्कुल सब डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो सही। जाते हैं, सेम। हम्म, कई बार स्वामी जी ये चीज बहुत बार फील किए हैं, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एनर्जी डाउन है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, करना है तो करना है। और कई बार तो आपके सेशन से हमको ये चीज हुआ है, मतलब अपने इस सेशन अब ये बोलना छोड़ दो, आपका सेशन, ये मेरा सेशन थोड़ी है, हमारा, हाँ ये बिल्कुल हमारा सेशन। और हमारा है। जैसे कोरोना काल में भी कब से हो रहा है ये सब सेशन, वो सब समय में भी कितनी बार जैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन में आना, फिर ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाना, और कोर्स ये नहीं हो रहा है। मजेदार है नहीं, ये बहुत मजेदार है, तो सही बोल रही हो। बिल्कुल। पहले लगता था कि सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस में ही चमत्कार महसूस होता है, फिर समझ हाँ, में आया ऑनलाइन में भी होता है। फिर लगता था गुरुदेव के साथ ही होता है, फिर पता चला नहीं, जहाँ पे ज्ञान है, जहाँ वहीं पर गुरु है, जहाँ सत्संग है वहीं गुरु है, और क्या जहाँ जैसे ध्यान है। हाँ, क्या बोलो बोलो। जैसे ऑनलाइन सेशन हो रहा है, मन में तो है कि पता नहीं ऑनलाइन का कैसा अनुभव रहेगा, ऑफलाइन ही अच्छा होता है, ये मन में चल रहा है।
पर उन लोगों का अनुभव सुन के हमको आश्चर्य लगता है कि बाप रे! कैसे उन लोगों को इतना अच्छा फ़ील हो रहा है हाँ, ये चीज़। गुरु गुरु के ग्रेस कृपा के लिए ना यस, लाइन हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। एकदम गुरु ग्रेट। कभी कभी कोई बोलता था गुरुदेव लाइव क्रिया करना, तो बोले अरे क्रिया लाइव ही होता है और कैसा होता है। वही वाला बात है, गुरु के ग्रेस के लिए और गुरु के इसके लिए क्या लाइन क्या ऑफलाइन। गुरु ज्ञान सत्संग सब एक एक ही चीज के अलग अलग नाम। प्रेम स्वामी जी, प्रेम, आपको गुरु भी ज्ञान तो बोल रहा है, प्रेम। सेवा बिना प्रेम के होता नहीं। वैसे कोई भी चीज बिना प्रेम के नहीं होगा। साधना से प्यार नहीं हो तो भी कर सकते हैं, ये बात तो है। सत्संग भी बिना प्यार के कर सकते हैं, लेकिन प्यार के साथ करते हैं, प्रेम के साथ तो अद्भुत होता है। पर सेवा बहुत मुश्किल है बिना प्रेम के करना, इसीलिए सेवा को ना प्रेम की अभिव्यक्ति बोलते हैं। स्वामी जी, गैप बिटवीन विजडम एंड लाइफ जरा समझाइए ना। अरे वही तो बात कर रहे थे ना काका, हम लोग जो जानते हैं उसको जी नहीं पा रहे। हम जानते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और उसको जिएंगे कैसे जिए। गुरु आते हैं तो फिर वो शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे। हम लोग सब लोग जानते हैं, नहीं कम से कम हिंदू लोग तो जानते ही हैं, ईश्वर ईश्वर सर्वव्यापी है। कौन कौन इस सत्य को जी रहा है। हमने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। और ये जानते तो है, जिएंगे कब। गुरु आए तो फिर धीरे धीरे होने लगता है। ज्ञान जो जानते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसके प्रति तो कभी ध्यान ही नहीं गया कि इसको हम जिएंगे कब। खाली सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कूट कूट के खोपड़ी में भर तो दिया, और पता नहीं कितना सारा चीज जानते हैं, मतलब सजग है फिर भी नहीं जी पा रहे। ये भी होता है। क्षमा करना चाहिए, सबने सुना है, पर जी तो नहीं पा रहे। वो तो आजकल जो गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि किसी को क्षमा करके तुम दूसरे पे एहसान नहीं करते हो, तब जाके बात समझ में आनी शुरू हुई। अरे तुम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हो, क्षमा करके दूसरे के ऊपर थोड़ी एहसान कर रहे हो तुम। अब समझ में आया, इसीलिए स्वीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरे पे एहसान नहीं करना है हमको, अपने लिए स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और जो स्वीकार नहीं करेगा वो क्या क्षमा करेगा। उसी जाल में उलझा हुआ है। देखिए गुरुदेव ने कितने सुंदर से क्षमा को भी हैप्पीनेस कोर्स में डाल ही दिया। हमको कभी पकड़ में नहीं आया, नहीं आज से पहले मैंने भी नहीं सोचा था। तो बढ़िया है। तो गुरु कहने से क्या होता है ये पता चल गया हमको, नहीं। अरे भाई, कोई जरा ये इसका नॉलेज शीट का फोटो खींच के न, हिंदी वाला रेखा भेज देना तो तुम, और इंग्लिश वाला किसके जिसके पास हो नया वाला वो फोटो खींच के अच्छा से भेज देना तो कल डालता हूँ अभी व्हाट्सएप स्टेटस में। यही सब चीज तो डालना चाहिए। 215 है ना नॉलेज शीट, नीचे में लिख दूंगा ज्ञान पत्र 215। 215, 215। बस चले फिर, आज तो मजा ही आ गया। मैं चलो नया वाला जो सेंटर हमारा मिला है ना, वहाँ भी जाना है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। कोर्स ले रहे हैं क्या स्वामी जी? नहीं बस सेंटर 1 तारीख से उसको वहाँ सब चीज स्टार्ट करना है, तो आज जाना है।